हार्दिक अभिनंदन आपका और स्वागत मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। संपूर्ण भारत में 1 जून तक कैसा मौसम रहेगा इसके ऊपर बात करेंगे और लगातार आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जिस तरह से आपने अच्छी प्रतिक्रियाएँ दी और लगातार सपोर्ट किया चैनल को और लगातार उन ऊँचाइयों तक पहुँचाया जिसकी मुझे उम्मीद थी। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और राजस्थान के तमाम निवासी हैं या उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले तमाम निवासी जो इस समय गर्मी से परेशान हो रहे हैं, उनको भी एक बड़ी उम्मीद है कि जल्दी बारिश होगी और मानसून की वो बारिश जिससे लोग भीगते हुए नज़र आएँगे। लेकिन उन्हें भी इंतज़ार करना होगा। हालाँकि जिस गति से मानसून आगे बढ़ रहा है, उस गति से ऐसा नहीं लगता कि मानसून ज़्यादा विलंब करेगा राजस्थान तक पहुँचने में, क्योंकि आज 26 मई को महाराष्ट्र में मानसून पहुँच चुका है और धमाकेदार एंट्री की है। लगभग 106 साल पुराना रिकॉर्ड जो था, वो आज टूट गया है। तो चलिए नज़र डालते हैं मानसून की स्थिति पर, फिर बात करेंगे 1 जून तक के देश भर के मौसम के बारे में। मॉनसून का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में जो हमने देखा था वो इस साल से काफ़ी कम दिखाई दिया है। इस साल मॉनसून ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है अब तक, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इतना मॉनसून आगे नहीं बढ़ा था, सामान्य समय तक मॉनसून पहुँच रहा था। लेकिन आमतौर पर जब 1 जून को मॉनसून पहुँचता है, लेकिन महाराष्ट्र की आप स्थिति देखिए, लगभग 10 जून तक मॉनसून आता है महाराष्ट्र में और पूर्वोत्तर भारत को कवर करता है। लेकिन इस बार आप देखिए कि 26 मई को ही महाराष्ट्र में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग-लगभग तमाम इलाकों को कवर कर लिया है। तो मानसून किस गति से आगे बढ़ रहा है, आप उम्मीद लगा सकते हैं आगे आगामी समय में मध्य प्रदेश के लिए, गुजरात के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए कि मानसून जल्दी दस्तक देगा और उम्मीद भी ये नज़र आ रही है, परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है, उसका काफ़ी ज़्यादा रोल इस मानसून के आगे बढ़ने में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में उस सिस्टम का रोल रहेगा कि वो व्यापक वर्षा महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में, गुजरात, मध्य प्रदेश में देगा। तो ऐसे में मानसून जल्द ही यहाँ पर भी आ सकता है, ऐसी कंडीशन बन सकती है। जो हवाएँ हैं मानसून की, वो हवाएँ लगातार इस सिस्टम में आगे बढ़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि 1 जून तक संपूर्ण भारत में किस तरह का मौसम रहेगा, किस तरह की बारिश होने की गतिविधियाँ हो सकती है और क्या कुछ परिस्थितियाँ मानसून के आगे बढ़ने को लेकर नज़र आ रही है। ज़ाहिर-सी बात है कि जिस गति से मानसून आगे बढ़ रहा है, उसी गति से बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 27 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। तो आप देखिए कि किस तरह से जो पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत का इलाका है, यहाँ पर बारिश में वृद्धि लगातार बढ़ रही है। उम्मीद ये है कि मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है तमाम बिहार के इलाकों में। इसके अलावा बिहार से लेकर जो झारखंड का इलाका है, उड़ीसा और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कुछ पूर्वी इलाका और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत पर भी मध्यम से भारी वर्षा के साथ कुछ एक इलाकों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएँ जो है वो दिखाई दे रही है। तो मौसम जो है वो पूरी तरह से करवट ले लेगा। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएँ उत्तरी पूर्वी गुजरात के इलाकों पर, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर बादल बन सकते हैं और बारिश हो सकती है पूर्वी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में, जिसमें कोटा, भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों पर बारिश वाले बादल बन सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में तमाम इलाकों में, जिसमें खासतौर पर मुंबई से जो पश्चिमी इलाका है, पूर्वी क्षेत्र है, तमाम जगहों पे बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में हल्की-फुल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। बाकी सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर समेत जो कोस्टल इलाके हैं और गोवा से लेकर केरल तक का तटीय इलाका है, यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावनाएँ फिलहाल नज़र आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश उत्तराखंड के इलाकों में, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कुछ भागों पर नज़र आएगी क्योंकि एक नया डब्ल्यूडी आ रहा है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव कितना रहेगा देखने वाली बात होती है। फिलहाल राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, बारिश की संभावना फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। अब आगे जानते हैं कि किस तरह का मौसम 28 मई को संपूर्ण भारत में रहेगा, क्योंकि 28 मई को परिस्थितियाँ और बदल रही है और मानसून के आगे बढ़ने को लेकर भी संभावनाएँ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश की कंडीशन जो है वो वेदर मॉडल में दिखाई जा रही है। खासतौर पर आप देखिए कि व्यापक बारिश की गतिविधियाँ अब उत्तर पश्चिम भारत पर नज़र आएगी क्योंकि एक नया डब्ल्यूडी आ गया है, तो धूल भरी आंधी के साथ तूफ़ानी बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। खासतौर पर राजस्थान के जो पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर, जिसमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जो तमाम इलाके हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ कुछ क्षेत्र जो पंजाब का है और आसपास के तमाम इलाकों पर भी इंटेंस गतिविधियाँ हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि गर्मी का प्रभाव दिल्ली, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान का पूर्वी व मध्य हिस्सा है और गुजरात का इलाका, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। बाकी बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम इलाकों
पर नज़र आएगी। पूर्वोत्तर भारत में तेज़ वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा भारी बारिश की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाकों में तेज़ वर्षा हो सकती है। इसके अलावा भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ आपको लगभग मुंबई से दक्षिण में और तमाम जो पूर्वी जो इलाका है महाराष्ट्र का, मध्य महाराष्ट्र का और वहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी इंटेंस रहेगी। इसके अलावा कोस्टल इलाकों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। जो केरला का इलाका है, तटीय कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी तेज़ वर्षा होने की संभावनाएँ फिलहाल दिखाई दे रही है और भारी वर्षा की संभावनाएँ महाराष्ट्र पर रहेगी। तो यहाँ पर मानसून जो है वो आगे प्रोग्रेस कर सकता है। फिलहाल जिस कंडीशन में बना हुआ है, वो कंडीशन चेंज हो सकती है और बिहार पर भी मानसून के आगमन को लेकर परिस्थितियाँ बन सकती है क्योंकि बारिश वहाँ पर कंटिन्यूटी हो रही है और एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इस कम दबाव क्षेत्र के चलते आप देखिए कि बारिश की जो कंडीशन है वो काफ़ी और ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही है 29 मई को। 29 मई को उम्मीद ये है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिससे आप देखिए तमाम हवाएँ जो है वो पूर्वोत्तर भारत की ओर जाने लगेगी। तो उम्मीद है कि मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा बिहार, झारखंड पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी तेज़ वर्षा की संभावनाएँ नेपाल से सटे हुए इलाकों पर रहेगी उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावनाएँ दिखाई दे रही है और पंजाब, हरियाणा पर भी मौसम धूल भरी आंधी के साथ बदलता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा तेज़ वर्षा की संभावनाएँ दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश पर नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ स्पेल ऐसे बनेंगे जो भारी वर्षा के हो सकते हैं और हो सकता है कि तेज़ तूफ़ानी हवाएँ चले। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के इलाकों में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर व्यापक भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा कोस्टल इलाकों में मुंबई से लेकर केरल तक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक भारी वर्षा हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो हवाएँ हैं वो लगातार मानसून की टकराती हुई नज़र आ रही है, तो अच्छी बारिश की उम्मीदें फिलहाल बन रही है। अब जानते हैं कि 30 मई को संपूर्ण भारत में कैसा मौसम रहेगा। जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत पर बढ़ती हुई नज़र आएगी क्योंकि लगातार मैं आपको बता रहा था कि जो कम दबाव का क्षेत्र है वो बनेगा और ये कम दबाव का क्षेत्र इंटेंसिफ़ाई होता हुआ किस तरह से आप देखिए कि तमाम जो पूर्वोत्तर भारत के इलाके हैं वहाँ पर तेज़ वर्षा देगा। इसके अलावा पूर्वी भारत में बिहार के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसके अलावा उड़ीसा के तटीय इलाकों में भी बारिश का दबाव कुछ इलाकों में नज़र आएगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, खासतौर पर नेपाल से सटे हुए इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। मध्य भागों में हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है और हल्की-फुल्की बारिश की गतिविधियाँ दिल्ली पर भी नज़र आएगी, धूल भरी आंधी-तूफान के साथ। इसके अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के चलते बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो बारिश वाला पेच बनेगा, वो पेच उम्मीद है कि उत्तरी-पूर्वी राजस्थान के ऊपर से बनेगा। इसके अलावा वो पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों को कवर करता हुआ छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक को प्रभावित करेगा। तो ऐसी उम्मीदें नज़र आ रही है। इसके अलावा मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएँ जो है वो लगभग-लगभग केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाकों पर रहेगी। इसके अलावा गोवा के तटीय इलाकों पर भी भारी वर्षा होने की संभावनाएँ फिलहाल नज़र आ रही है। अब आगे बात करते हैं 31 मई को किस तरह का मौसम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन है वो मध्य भारत के लिए भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है बारिश को लेकर। हालाँकि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत पर भी भारी वर्षा होगी, खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत में तमाम इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है और लगातार जिस तरह से मानसून मेहरबान हो रहा है, लग रहा है कि मानसून बिहार पर भी दस्तक देगा और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन है बारिश को लेकर वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पर भी काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है और खासतौर पर छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो तमाम इलाकों में बारिश होगी। इसमें रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर समेत तमाम जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कोस्टल इलाकों में लगभग-लगभग मुंबई से लेकर दक्षिण में बारिश की गतिविधियाँ जो है वो लगातार इंक्रीज़ करेगी और भारी वर्षा होने की संभावनाएँ कई जगहों पर नज़र आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी रहेगी और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते भारी वर्षा की संभावनाएँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर नज़र आ रही है। बाकी उत्तर-पश्चिम भारत से गर्म हवाओं के चलते राजस्थान और गुजरात, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देखिए बारिश की गतिविधियाँ कमज़ोर होती हुई नज़र आएगी और मानसून में फिलहाल विलंब रहने की उम्मीद नज़र आ रही है। अब आगे बात करते हैं 1 जून को किस तरह का मौसम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 जून आते-आते किस तरह से एक भारत के बड़े हिस्से में झमाझम बारिश होगी, तो दूसरे बड़े हिस्से में मौसम साफ रहेगा। अगर बात पूर्वोत्तर भारत की जाए तो तमाम जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी पूर्वी इलाका है वहाँ पर भी तेज़ वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे हुए इलाकों में तेज़ वर्षा हो सकती है। इसके अलावा
भारी वर्षा की संभावनाएँ जो है फिलहाल उत्तर-पश्चिम भारत पर नज़र नहीं आ रही है। हालाँकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल पर रहेगा, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है। फिलहाल आप देख सकते हैं भारी बारिश की उम्मीदें नहीं है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएँ आपको दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर जो गुजरात से सटा हुआ है और महाराष्ट्र से लगा हुआ है, वहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी तेज़ वर्षा आपको कोस्टल इलाकों पर देखने को मिल सकती है, जिसमें आप देखिए कि गोवा के तटीय इलाकों में, केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों पर आपको दिखाई दे सकती है। बाकी गुजरात के भी तटीय इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ जो है वो शुरू होती हुई नज़र आएगी और गुजरात पर मौसम ठंडा होता हुआ आपको धीरे-धीरे बाद में नज़र आना शुरू होगा, क्योंकि हवाएँ लगातार मानसून के अरेबियन सी के माध्यम से गुजरात पर पहुँचेगी। तो ये था देश भर का मौसम पूर्वानुमान। फिलहाल उत्तर-पश्चिम भारत में व्यापक गर्मी रहेगी, तो 1 जून आते-आते आपको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऐसे में परिस्थितियाँ खराब हो सकती है मौसम को लेकर, गर्मी को लेकर। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लगातार आप मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।